हेलो एवरीवन। आज की हमारी वीडियो रहेगी एनडीए के ऊपर कि एनडीए का एग्जाम क्या होता है और कौन कौन इसे दे सकते हैं और एनडीए का एग्जाम दे के आप क्या लगते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। एनडीए एनडीए की फुल फॉर्म है नेशनल डिफेंस एकेडमी। ठीक है, इसको जो कंडक्ट करता है, कंडक्टिंग बॉडी है इसकी यूपीएससी। तो यूपीएससी जैसी संस्थान इसको कंडक्ट करता है, इसका एग्जाम करवाती है। तो और इसका एग्जाम हर साल 2 बार यूपीएससी करवाती है। तो आपके पास हर साल 2 बार चांस होते हैं एनडीए में अपीयर होने के लिए। इसका सिलेक्शन प्रोसीजर 3 स्टेजेस पे रहता है। पहला स्टेज होता है रिटन एग्जाम। उसके बाद रिटन एग्जाम हमारा 900 मार्क्स का होता है। उसके बाद अगर आप रिटन एग्जाम को क्वालिफाई कर जाते हैं, उसके बाद आता है एसएसबी इंटरव्यू, वो भी 900 मार्क्स का होता है। फिर लास्ट में रहता है मेडिकल टेस्ट जो सिर्फ क्वालिफाइंग होता है, इसके कोई मार्क्स नहीं होते। फिर उसके बाद ओवरऑल जो मार्क्स आपके बनते हैं वो इन दोनों को मिला के बनते हैं। ठीक है, इसके बाद चलिए आपने एग्जाम दे दिया, लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि एनडीए का एग्जाम क्लियर करने के बाद आप लगते क्या हैं। तो आप एनडीए का एग्जाम क्लियर करके एयरफोर्स, आर्मी या नेवी में से किसी भी बड़े हमारे फोर्सेस को ज्वाइन कर सकते हैं, वो भी ऑफिसर लेवल पे। तो जैसे ही आप इसको एग्जाम को क्वालिफाई करते हैं तो आप इन तीनों में से किसी भी फील्ड को चूज करके ऑफिसर लेवल में एंट्री ले सकते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं कि रिटन एग्जाम में क्या क्या चीजें रहती हैं। तो रिटन एग्जाम में सबसे पहले रहता है मैथ्स और दूसरा रहता है जनरल एबिलिटी टेस्ट। तो इसमें 2 एग्जाम होते हैं और दोनों एग्जाम्स 2.5 आवर्स के रहते हैं और ये एक ही दिन में हो जाते हैं दोनों। पहले रहेगा मैथ्स का एग्जाम जिसके मार्क्स होंगे 300। तो मैथ्स अकेला 300 का रहेगा। उसके बाद जनरल एबिलिटी टेस्ट जिसमें इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी जो भी रहता है 10th लेवल का रहता है, वो आएगा 600 मार्क्स का। मैथ्स रहता है +1 +2 का और ये थोड़ा सा हाई लेवल रहता है हमारी एनसीईआरटी बुक्स से, तो वो ध्यान रहना है। उसके बाद जो मैथ्स रहता है उसमें क्वेश्चन जो रहते हैं वो रहते हैं 120 क्वेश्चंस और 2.5 आवर्स का मतलब है 120 क्वेश्चंस एंड 2.5 आवर मींस 150 मिनट्स एंड टोटल मार्क्स मिलते हैं 300। इट मींस कि हर एक क्वेश्चन हमारा 2.5 मार्क्स का रहता है। और साथ में आप देख सकते हैं 120 क्वेश्चंस के लिए 150 मिनट्स हैं, तो हर एक क्वेश्चन लगभग 1 से 1.5 मिनट के अंदर हो जाना चाहिए। तो आपको इसमें स्पीड और एक्यूरेसी दोनों का ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि आपको एक क्वेश्चन करने में सिर्फ और सिर्फ 1 से 1.5 मिनट का ही वक्त मिलेगा अगर आपने फुल अटेम्प्ट करने हैं। और उसके बाद नेक्स्ट रहता है जनरल एबिलिटी टेस्ट जिसमें इंग्लिश 200 मार्क्स की रहती है, वो आगे डिस्कस करेंगे। तो इस तरह से ये पूरा रहता है 900 का और फिर एसएसबी इंटरव्यू भी 900 का जो हमने बता दिया। फिर मैथमेटिक्स का सिलेबस देख लेते हैं कि मैथमेटिक्स का सिलेबस क्या रहता है। अगर आपने इसको देना है एग्जाम को तो आपको मैथमेटिक्स का सिलेबस क्या क्या मिलेगा, क्या क्या आपको पढ़ना पड़ेगा। अलजेब्रा, कैलकुलस, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, डिफरेंशियल इक्वेशन, उनकी एप्लीकेशंस, ये सब कुछ कैलकुलस में आ जाएगा। मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स सबसे आसान रहता है और सबसे ज्यादा क्वेश्चंस भी आते हैं इसमें से। ट्रिग्नोमेट्री, वेक्टर अलजेब्रा, 2D एंड 3D ज्योमेट्री, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैट्स, ये आप देख सकते हैं। वैसे ये इसमें मैक्सिमम +2 कंप्लीट हो रही है, सारे के सारे टॉपिक्स +2 के हैं। तो ये रहता है मैथमेटिक्स का सिलेबस। उसके बाद 300 मार्क्स का रह गया मैथमेटिक्स और 200 का होता है इंग्लिश। देखिए पिछली साल जो कट ऑफ गई थी एनडीए में वो गई थी पिछली बार
या फिर जो हर बार जाती है 900 में से, वो अप्रोक्सीमेटली जाती है 350 से ऊपर। अगर आपने कर लिया तो आप बहुत अच्छा स्कोर माना जाता है। देखिए 300 का सिर्फ और सिर्फ मैथ्स है, 200 की इंग्लिश है। इन दोनों को भी मिला दिया जाए ना, तब भी आप 350 से काफी ज्यादा आगे चले जाते हैं। तो मैथ्स और इंग्लिश का जो वेटेज है ना, वो बहुत ज्यादा है इन दोनों, इस एनडीए के एग्जाम में। दोनों को मिला के 500 मार्क्स बन जाते हैं। तो अब इंग्लिश में देख लीजिए, इंग्लिश में क्या क्या आता है। इंग्लिश 200 मार्क्स का होता है, और फिर यही आता है इसमें, ग्रामर चेक करते हैं, वो वोकेबलरी, कंप्रीहेंशन आते हैं, और इस तरह से इंग्लिश का सिलेबस रहता है। जनरल स्टडीज, फिर उसके बाद जो लास्ट रहता है वो रहता है जनरल स्टडीज। जनरल स्टडीज रहती है फिर हमारी 400 मार्क्स की, 500 की मैथ्स और इंग्लिश, और 400 की फिर जनरल स्टडीज, जिसमें ये डिवाइड किया गया है हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। ये अलग अलग टाइप के रहते हैं, ठीक है। इनमें से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और ये सब 10th लेवल तक ही रहता है इसके क्वेश्चंस। नेगेटिव मार्किंग, अब बात आती है कि क्या अगर हमने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया तो क्या उसमें नेगेटिव मार्किंग रहेगी या नहीं रहेगी, वो देखते हैं। तो इन्होंने क्लियरली बोला है कि हर एक क्वेश्चंस के 4 अल्टरनेटिव रहेंगे। एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन रहता है और ऑफलाइन एग्जाम होता है इसका, तो इसके 4 अल्टरनेटिव रहते हैं, और हर एक क्वेश्चन गलत होने के 1/3 डिड्यूस हो जाते हैं। जैसे हमें पता है मैथ्स में मिलते हैं 2.5 मार्क्स, अगर एक क्वेश्चन ठीक हो जाता है तो उसका 1/3 करेंगे, इसका 1/3 करेंगे। अगर आपका नेगेटिव, अगर आपने गलत टिक किया तो आपका इसका 1/3, ये चीज इतने मार्क्स कट जाएंगे आपका एक क्वेश्चन गलत होने पर, ठीक है, विच इज अप्रोक्सीमेटली 0.83। हाँ, इतना समझ सकते हैं आप। तो एक क्वेश्चन गलत होने पे आप समझ सकते हैं कि 0.83 अप्रोक्सीमेटली आपके मार्क्स कट जाएंगे, नेगेटिव में लग जाएंगे। उसी तरह से जो जीएटी में एक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है, तो उसके भी 1/3 लग जाएगा, उसमें 1.33। अगर आप जीएटी जनरल एबिलिटी टेस्ट में कोई क्वेश्चन गलत करते हैं तो उसमें 1.33 मार्क्स आपके कट जाते हैं, और एक क्वेश्चन उसमें 4 मार्क्स का होता है। अगर आप ठीक करते हैं तो आपको सीधे 4 मार्क्स मिलते हैं जनरल एबिलिटी टेस्ट में। अब देखते हैं कि इसको भर कौन कौन सकते हैं, कितनी एज लिमिट चाहिए इसमें। तो इसमें जो एज लिमिट चाहिए वो चाहिए होती है 16.5 ईयर से 19.5 ईयर तक आप कितने भी अटेम्प्ट दे सकते हैं। तो इससे आप अपनी एज को काउंट कीजिए और चेक कर लीजिए आप कितने अटेम्प्ट दे सकते हैं। हर साल आप 2 अटेम्प्ट दे सकते हैं, उसको ध्यान में रखते हुए देख लीजिए कि आप उसमें कितने अटेम्प्ट दे सकते हैं, और इसमें अटेम्प्ट की कोई लिमिट भी नहीं होती, तो आप कितनी भी बार एनडीए को दे सकते हैं जब तक आप इस एज को क्रॉस ना कर जाएं, ठीक है। तो आप शुरू कर सकते हैं हर साल 2-2 बार एग्जाम देना। और फिर सवाल आता है कि क्या जो 12th में जो बच्चा पढ़ रहा है क्या अभी वो उस एग्जाम को दे सकता है। तो 12th अपीयरिंग स्टूडेंट्स कैन ऑल्सो अप्लाई फॉर द एनडीए 2025। तो यस, जो अभी 12th में पढ़ रहा है और जो एग्जाम देगा अभी मार्च अप्रैल में, वो भी इस एनडीए के एग्जाम को भर सकता है जो भी आने वाला है, और अभी टाइम भी ठीक ठाक है। अभी एग्जाम की जो नोटिफिकेशन है वो भी अभी नवंबर-दिसंबर तक आने की चांसेस हैं। तो आप इसकी तैयारी अभी से करना शुरू कर दीजिए, काफी अच्छा समय है अभी से अगर आप शुरू करते हैं। देखिए एनडीए 2025 कब होगा। जो एनडीए 2025 रहेगा वो, इसकी जो नोटिफिकेशन आएगी वो दिसंबर 11, 2024 को आएगी। तो आप देख सकते हैं अभी बहुत ही अच्छा टाइम है अभी से अगर आप तैयारी इसकी शुरू करते हैं। इसके बाद जो एप्लीकेशन फॉर्म होंगे वो दिसंबर 11 से दिसंबर 31 तक रहेंगे, ठीक है। तो मतलब इस तक आप फॉर्म भर सकते हैं जो ऑनलाइन भरे जाते हैं, और फिर
जो एग्जाम होगा वो अप्रैल 13, उसके बाद भी आपको 4 महीने मिलेंगे। एग्जाम फॉर्म फिल करने के बाद भी आपको 4 महीने मिलेंगे तैयारी करने के लिए, जिसमें आपने देखा है कि मैथ्स का जो सिलेबस है वो वही है जो आप अभी प्लस 2 में पढ़ रहे हैं, बस उसमें थोड़े से क्वेश्चन टफ रहेंगे और थोड़े से हाई लेवल रहेंगे, बट जेईई मेंस से तो कम ही रहेंगे। अगर आप जेईई मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो आपको एनडीए तो देना ही चाहिए, बहुत ही आसान लगेंगे फिर तो आपको इसके क्वेश्चंस। और अगर आप इसकी पूरी तरह से अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं तो हम इसकी रेगुलर वीडियोस आप अपलोड इस चैनल पे करते ही रहेंगे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी आई है तो इसको लाइक कर दीजिएगा और साथ में अपने दोस्तों से शेयर कर दीजिएगा जो चाहते हैं कि हम एनडीए क्लियर करें। थैंक यू।